हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। लास्ट लेक्चर में हमने अमाइंस का IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, उसके कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। इस वाले मेथड में हम लोग NO2 को NH2 में कन्वर्ट करते हैं। तो जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। अमोनोलिसिस वाले टॉपिक की बारी कल आएगी तो उसको कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब होता है C�BN, जिसको हम लोग साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं। इसका जो रिडक्शन करेंगे उससे हमको अमाइंस मतलब NH2 ग्रुप कैसे मिलता है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड होता है, अमाइड ग्रुप होता है आपका RC�BNO NH2। इसका रिडक्शन करके हमें RCNH2 कैसे मिल जाता है वो आ जाएगा आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड वाले में। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आती है हमारे पास, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके नाम से बिल्कुल मत डरना क्योंकि रिएक्शन बहुत ईजी है। इसकी बहुत छोटी छोटी ट्रिक है जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये भी एक नेम रिएक्शन है, बट गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब आज जितना कवर अप हो पाता है मैं एक एक करके आप लोगों को समझाती हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फर्स्ट प्रिपरेशन आती है वो प्रिपरेशन का नाम है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स क्या होते हैं? जो साइनाइड ग्रुप होता है ना C�BN, इसी ग्रुप को हम लोग नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसमें देखो बहुत सिंपल है, मैं आपके आगे एक रिएक्शन लिख रही हूँ, आप प्रिडिक्ट करना कि हमने क्या बनाया है, इसमें मतलब क्या प्रोसेस हो रही है। तो जैसे मेरे पास है CH3 CH2 C�BN। अब वैसे तो ऑलरेडी तुम्हें इस टर्म से तो हिंट मिल ही गया है, बट फिर भी अगर ये ना लिखा होता तो आप कैसे फाइंड आउट करते? तो जैसे आपके पास यहाँ पर एक नाइट्राइल या फिर साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? CH3 CH2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बढ़ाने हैं हमें, CH2 और ये बन जाएगा NH2। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में वी हैव अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिडक्शन। और रिडक्शन तो एवं ही नहीं हो पाती, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो होगा निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, हमारा गुड ओल्ड बेस्ट फ्रेंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ आप सोडियम अमेलगम भी ले सकते हो। सोडियम अमेलगम का मतलब क्या होता है? सोडियम मिक्स्ड विद मर्क्यूरी इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। तो अगर आप किसी भी साइनाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज रिएजेंट्स, तो जो साइनाइड ग्रुप है, जो C�BN ग्रुप है, वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मेरे पास CH3 CH2 CH2 C�BN, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन डाल देते हैं, बैलेंस आउट कर देना आप लोग। यही रिएजेंट लेंगे तो कुछ हाइड्रोजन तो इधर आ जाएगी, कुछ हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 फिर CH2, फिर ये वाला भी कार्बन क्या बन जाएगा? CH2, और फिर लास्ट में हमको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? NH2। अगर आप इसको इंडिकेट करोगे तो ये वाला भी प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन का मतलब नाइट्रोजन सिर्फ एक ही साइड से कार्बन से कनेक्टेड है, और ये वाला भी आपको क्या मिल रहा है? प्राइमरी अमाइन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले मेथड से आपको प्राइमरी अमाइंस मिलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। इसको आप लोग नोट करके, मतलब वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा तामझाम कौन करेगा। कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएजेंट से सारा का सारा काम हो जाए, तो हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर एक साइनाइड है, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लेती हूँ। हाइड्रोजन डाल दिया मैंने यहाँ पर, बैलेंस आउट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं LiAlH4। ये भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा हुआ है। तो वही सिनेरियो हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगी,
और हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी नाइट्राइल ग्रुप है या कोई भी साइनाइड, नाइट्राइल का दूसरा नाम क्या होता है, साइनाइड ग्रुप है, अगर आप उसका हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो या फिर आप उसका रिडक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तब आपको हमेशा क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा। ये इसका जनरल रिएक्शन हो गया। तो अब आप इसको प्रॉपरली नोट कर लो, रिएक्शन को वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज सफिशिएंट। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन आता है, वो है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब अमाइड के रिडक्शन से हम लोग अमाइंस को बनाएंगे। सबसे पहले अमाइड फंक्शनल ग्रुप सोच लो क्या होता है, मतलब समझ लो इस चीज़ को। RC+O NH2, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम लोग अमाइड बोलते हैं। अब हम लोगों का टारगेट ये है कि हमारे पास मान लो जैसे एक अमाइड है CH3C+O इसका नाम देख लेते हैं क्या है। 2 कार्बन है तो H, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नाम अमाइड है तो एथेनामाइड। अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे इस अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर दो मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या क्या मेहनत होगी? सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि मुझे यहाँ पर डबल बॉन्ड O हटाना है, इस ऑक्सीजन को मुझे यहाँ पर से गायब करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन को भी ऐड करना है। तो इसका मतलब ये देखो कि मुझे डबल काम करना है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, LiAlH4, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस H2। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास NH2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अमाइड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करा है जिससे हमें मिला है अमाइन, और साथ में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। आप रिएक्शन को बैलेंस आउट कर देना। तो ये आपका सेकंड वाला प्रिपरेशन हो गया है। बहुत इजी प्रिपरेशन है, इसको वर्ड्स में लिख देना कि व्हेन अमाइड गेट रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइन, बस बाकी ज़रूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड प्रिपरेशन। थर्ड वाली प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है। थर्ड प्रिपरेशन है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब हमें नाइट्रो कंपाउंड से बनाना है क्या, अमाइंस। अच्छा, एक और चीज़ आप देखो, वापस आ जाओ इधर। जो रिडक्शन ऑफ अमाइड वाला टॉपिक है उसमें जो हमें यहाँ पर अमाइन मिला है वो भी कौन सा मिला है, हमें प्राइमरी मिला है। एक्चुअल में हमारे कोर्स में प्राइमरी अमाइंस ही हैं, तो ज़्यादातर हमें प्राइमरी के बारे में ही पढ़ना है। सेकेंडरी और टर्शरी का शायद से एक ही प्रिपरेशन है, शायद वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हमको मेनली प्राइमरी ही पढ़ना है। तो अब आता है नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब नाइट्रो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? नाइट्रो कंपाउंड का मतलब हुआ कि किसी भी कार्बन मतलब कोई भी बेंजीन रिंग, कोई भी एरोमेटिक एलिफेटिक चीज़ पर अगर NO2 अटैच हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी थ्योरी मैं लिख देती हूँ। पहले मैं वीडियो पॉज करती हूँ, फिर मैं थ्योरी लिख रही हूँ, फिर मैं वीडियो ऑन करती हूँ। अब देखो, अब हमारे पास है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड को हमें NH2 में कन्वर्ट करना है। तो उस पर क्या लिखा हुआ है कि जब आप नाइट्रो कंपाउंड्स में हाइड्रोजन गैस को पास करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल प्लैटिनम पैलेडियम, तब आपको क्या मिल जाता है, अमाइंस मिल जाता है। सिंपल सा एक लिखने का तरीका मैंने बता दिया कैसे लिखना है। तो देखो, इसमें ना हमारे पास 2 केसेस बनते हैं क्योंकि इसमें हमें रिएजेंट्स अलग अलग लेने पड़ते हैं। तो हमें बस क्या करना है, एक नाइट्रो कंपाउंड लेना है, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो वो अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बात ठीक है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ पर 2 तरह के रिएजेंट ले सकते हैं। अब कौन सा ज़्यादा हमारे लिए अच्छा एक चॉइस होगा वो अब आगे देखेंगे। तो अब देखो, तो हमारे पास है, जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एलिफेटिक का भी ले लो, पर मैं एरोमेटिक का ले रही हूँ क्योंकि PYQ में ज़्यादा ये पूछ रखा है। तो जैसे आपके पास है नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। तो जैसे आपके पास है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब इस नाइट्रोबेंजीन में अगर आप लोग हाइड्रोजन ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, वही तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले लेना, और साथ में इथेनॉल ले लेंगे यहाँ पर, तो हमको क्या मिलेगा, ये जो NO2 है उसकी ऑक्सीजन हट जाएगी क्योंकि रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगी और ऑक्सीजन की जगह क्या लग जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन लग जाएगी, एंड वी आर गोइंग टू गेट NH2। और यहाँ पर और हाइड्रोजन बढ़ा दो, और बाकी बची हुई हाइड्रोजन वाटर के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देगी, H2O। थोड़ी ज़्यादा हाइड्रोजन लगेगी, वो आप लोग इसको बैलेंस आउट कर देना। ठीक है, तो
ये हमारे पास हो गया प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। तो एक तरीका तो ये वाला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका, जो ऑल्टरनेट मेथड है। ऑल्टरनेट मेथड ये है कि आप रिएक्टेंट तो वही लो, आपके पास था यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन, तो आप रिएक्टेंट तो वही लेना। मेरा बेंजीन बहुत ही गंदा बना हुआ है बट कोई बात नहीं, रिएक्टेंट्स वहाँ पर वही लोगे। बट यहाँ पर आप लोग सेकेंड ऑप्शन में क्या कर सकते हो, इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप Fe+HCl ले लो या फिर आप लोग Tin+HCl ले लो। तो भी ये और ये अलग अलग रिएजेंट्स है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, अमाइन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक नाइट्रो कंपाउंड है, या तो तुम उसमें सिंपली हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तो आपको अमाइन मिल जाएगा। या फिर आपके पास जो नाइट्रो कंपाउंड है उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या फिर आयरन और HCl और टिन और HCl, मतलब इसमें से और इसमें से आप कोई भी एक रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, देन यू आर गोइंग टू गेट अमाइन। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि Fe+HCl ले या फिर Tin+HCl ले, विच इज़ अ बेटर चॉइस, इन दोनों में से बेटर कौन सा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टिन और HCl लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर Fe+HCl को लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे लिए फ़ायदेमंद एज इन होता है कि हमें खर्चा कम करना पड़े या हमारे रिएक्टेंट कम लगे और हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिल जाए। तो अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा कि Fe+HCl इज़ अ गुड चॉइस, ये वाली ज़्यादा बढ़िया चॉइस है। ये वाली, ये तो खुशी नहीं हो रहा है, हाँ ये वाली ज़्यादा बढ़िया चॉइस है और ये वाली बढ़िया चॉइस नहीं है। तो उसका रीज़न पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब हम लोग Fe और HCl की रिएक्शन करते हैं तब हमको यहाँ पर मिलता है FeCl2 + H2, ये मिल जाता है। और जो FeCl2 होता है वो पानी के साथ ईजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है और बनाता है FeOH का होल थ्राइस + HCl। तो उसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन को करने के लिए जो हमने HCl का इस्तेमाल करा था वो हमें वापस मिल जाता है। ऐसा टिन और HCl में नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक थ्योरी है, ये मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगी, मैं थ्योरी बोल रही हूँ, चाहे धीरे धीरे नोट करते रहो। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप। आयरन स्क्रैप का मतलब क्या हो गया, आयरन आपका सॉफ्ट होना चाहिए। तो रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl is preferred for this reaction because FeCl2 formed gets easily hydrolyzed to release HCl during the reaction. So only small quantity of HCl is required to initiate the reaction. तो या तो आप ये भी बोल सकते हो कि कम HCl लगेगा क्योंकि एक्स्ट्रा HCl जो मिल रहा है वो तो हमें वापस से यहाँ पे मिल गया ना, तो इसीलिए हम लोग Fe+HCl को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी सेकेंड रिएक्शन होगी। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। चलिए जी, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाल सको उसमें डाल देना। तो हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इसको पढ़ते हैं क्या होता है, मैं पहले स्पेलिंग लिख दूँ। तो रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कुछ चीज़ सड़ नहीं रही है, डिग्रेडेशन का मतलब डिग्रेडेशन, वाओ स्पेलिंग का मेरे को हो जाता है गड़बड़। तो डिग्रेडेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ सड़ रही है, डिग्रेडेशन का मतलब है कि कोई चीज़ टूट रही है, यहाँ पर डिकम्पोज हो रही है, ठीक है। तो हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नाम है, तो उनको तो भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए। ब्रोमा से क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रोमीन इस्तेमाल होगा, ठीक है जी, हमें पता चल गया ब्रोमीन इस्तेमाल होगा। अमाइड का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होगा, CONH2। और डिग्रेडेशन का मतलब हुआ कोई चीज़ तो डिकम्पोज ज़रूर होने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास है इसमें पहला पॉइंट, वो सबके लिए वैलिड था अभी तक जो हमने पढ़ा। इसमें भी प्राइमरी अमाइंस ही बना सकते हो आप लोग। तो पहला पॉइंट तो आप लोग ये इसमें ऐड कर दोगे कि प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है इसमें, मतलब इसकी थ्योरी ही है। तो मैं पहले थ्योरी लिख लेती हूँ, वीडियो पॉज करके फिर उसके बाद बताती हूँ क्या है। चलो जी, आई एम बैक। अब इस पर क्या लिखा हुआ है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें प्राइमरी अमाइंस को ही प्रिपेयर करा जा सकता है। और इस वाले मेथड में
क्या बोला हुआ है, एल्काइल अमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर इन एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH तो झूठ बोल रहे हैं, बल्कि इन्होंने PYQ में KOH भी दे रखा है। तो आपको याद रखना है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो एल्काइल अमाइड, मतलब एक अमाइड ग्रुप तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो क्या फ़ायदा इस रिएक्शन का। इसमें आप लोग डाल दोगे ब्रोमीन वाटर और साथ में आप लोग डालोगे एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अमाइन। तो ये इसका जनरल रिएक्शन है, आप बोल सकते हो, ये जनरल एक फॉर्मूला टाइप का है इसका। तो उसको पढ़ते हैं, बहुत बहुत ईजी रिएक्शन तुम्हारे सामने आने वाली है। तो एक एल्काइल अमाइड बनाती हूँ मैं। तो मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्डो NH2, ठीक है। तो ये मेरे पास एक अमाइड है, इसमें मैं डाल देती हूँ ब्रोमीन वाटर, ठीक है, डाल दिया मैंने ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH, कुछ भी आप ऐड कर लीजिए। मैं NCERT के अकॉर्डिंग NaOH ऐड कर रही हूँ, बट PYQ में बी अवेयर, कई बार क्वेश्चन आ रखा है NaOH की जगह KOH पूछ लिया है, तो बच्चा बोलेगा नहीं नहीं हमारी मैम ने तो NaOH ही पढ़ाया रखा है, NaOH की जगह आप लोग KOH भी यूज़ कर सकते हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो अब होगा क्या, ये जो एक्वस NaOH है, Br2 है, ये सब पता है क्या करवाएंगे, ये यहाँ से C डबल बॉन्डो को गायब करवाएंगे और ये जो एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाएगा इस नाइट्रोजन के पास। मतलब जिस नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन लग रखी थी, वो कार्बन की जगह को कौन ले लेगा, ये वाला एल्काइल ग्रुप ले लेगा। तो एल्काइल ग्रुप विल माइग्रेट फ्रॉम दिस कार्बन टू द नाइट्रोजन एटम। ये काम करवाता है सारा का सारा रिएजेंट। मैकेनिज्म हमारे कोर्स में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना। तो जादू होने वाला है, इसको गायब कर दो और जो बचा हुआ है उसको आपस में जोड़ दो। तो आपको मिल जाएगा CH3, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आ जाएगा NH2। तो ये हो गई हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। CH3 CH2 CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्डो NH2, यहाँ पर Br2 और यहाँ पर एक्वस KOH। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हम लोग उड़ा देते हैं C डबल बॉन्डो को, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और ये NH2। तो ये हो गई आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैंने प्रॉपर जो बोर्ड में वीडियो बनाते हैं, वाइट बोर्ड में, मैंने आज वो वाली वीडियो बनाई थी, पर वो यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से वाली वीडियो बनाई, क्योंकि एक कम मेमोरी लेती है टैब वाली। तो आज बस इसी से काम चलाओ, इसके नोट्स बनाओगे, ग्रुप में भेजोगे और प्लीज़ अपना काम साथ साथ कंप्लीट करते रहना। भले ही बारिश हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, पर हमारा सिलेबस नहीं रुकना चाहिए। जब भी ऑफलाइन क्लास होगी तो जिसके जो डाउट्स होंगे वो पहले मैं डाउट्स क्लियर करूँगी, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।